हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक जनरल स्टडी करते हैं। पिछले वीडियोस में हम लोग ने देखा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स देखे, जैसे कि हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी देखा और उसमें ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर भी हम लोग ने अलग से एक वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ओवरऑल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो किस तरह से दिखता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब बात करते हैं तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें यूटेरस पाया जाता है। तो बात को शुरू करेंगे हम लोग यूटेरस से। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से क्या बना दिया, ये यूटेरस बना दिया। यूटेरस हो गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये यूटेरस हो गया। ओवरऑल एक जनरल स्ट्रक्चर हम लोगों ने अभी यूटेरस का बनाया। अब हम लोग बात को मेन रूप से शुरू करते हैं ओवेरीज से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हम लोग ने देखा था वो क्या था, ओवेरीज थी। कितनी पेयर ओवेरीज थी, 1 पेयर ओवेरीज आर प्रेजेंट इन ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या है, मैं एक पेयर ओवेरी बना देता हूं। ये देखिए, एक ओवेरी ये हो गई और एक ओवेरी ये हो गई। ओवेरी जो है ये पैल्विक रीजन में सिचुएटेड है। ओवेरी की खास बात क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पहले पूरा पढ़ चुके हैं। ओवेरी जो है एक तरफ से किससे जुड़ी हुई है, फ्रॉम द वन साइड इट इज अटैच्ड टू द यूटेरस वॉल या यूटेराइन वॉल। एक तरफ से ये किससे जुड़ी हुई है, ये यूटेरस की वॉल से जुड़ी हुई है। ये देखिए कुछ इस तरह से। किसकी मदद से जुड़ी हुई है, एक लिगामेंट की मदद से जुड़ी हुई है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं, ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। तो ओवेरी इज अटैच्ड टू द यूटेरस बाय द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट। तो ये मैंने ओवेरियन लिगामेंट्स बना दिए। उसके बाद ओवेरी जो होती है ये एक तरफ से कवर्ड रहती है एक ट्रम्पेट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। और ये इनफंडिबुलम से निकले हुए कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम लोग फिम्ब्रिये कहते हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने क्या बना दिया, ये देखिए, ये फिम्ब्रिये बना दिए। और ये फिम्ब्रिये किसमें खुल रहे हैं, आगे जाकर के ये इनफंडिबुलम में खुल रहे हैं। और ये इनफंडिबुलम किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यानी कि ओविडक्ट का पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, ये ओविडक्ट की जब बात करते हैं तो ओवरऑल ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बना दिया, दिस इज ओविडक्ट। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ओविडक्ट का स्ट्रक्चर हो गया। ओविडक्ट की जब बात करते हैं तो ओविडक्ट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, देखिए। पहले तो ओविडक्ट कितनी लंबी होती है, ये लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये करती क्या है ओविडक्ट, इसका एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। उसके बाद ओविडक्ट की जब बात करेंगे तो इसके कुछ पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे पहले पार्ट की बात करते हैं इनफंडिबुलम। द फर्स्ट पार्ट इज इनफंडिबुलम। ये इनफंडिबुलम क्या होता है, इट इज ट्रम्पेट लाइक। ये ट्रम्पेट लाइक होता है। और यही आगे चल करके दिस इज द इनफंडिबुलम। ये अगर मैं लेबल करूं तो दिस इज द, इधर मैं लेबल कर देता हूं इनफंडिबुलम। ये कौन सा पार्ट हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। इनफंडिबुलम आगे जाकर के कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में खुलता है, जिनको हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिये। जिनको हम लोग क्या कहते हैं, फिम्ब्रिये कहते हैं। अब बात समझिएगा, ये फिम्ब्रिये हो गए, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये कैसे हैं, दीज आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो इनफंडिबुलम से निकलते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्पुला। दिस इज नोन एज द सेकंड पार्ट इज एम्पुला। एम्पुला की खास बात क्या है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है एम्पुला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला क्या है, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। यही वो जगह है जहां पर मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं। उसके बाद एम्पुला की कुछ और बातें, एम्पुला इज द वाइडेस्ट एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट का वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट पार्ट है एम्पुला।
अगर मैं लेबल करूं तो ये वाला पोर्शन मान लीजिए मैं क्या बना देता हूं, दिस रीजन इज नोन एज एम्पुला, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, एम्पुला नाम दे दिया। ये एम्पुला आगे जाकर के ये किसमें खुलता है, इस्थमस में। दिस एम्पुला ओपन्स इनटू इस्थमस, ये किसमें खुलता है, इस्थमस में खुलता है। इस्थमस की खास बात क्या है कि ये इस्थमस जो है इट इज शॉर्ट, नैरो एंड थिक वॉल्ड। ये शॉर्ट है, नैरो है और थिक वॉल्ड पार्ट है किसका, ओविडक्ट का ये पार्ट है। इस्थमस इज शॉर्ट, नैरो एंड थिक वॉल्ड पार्ट ऑफ ओविडक्ट। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, इसका जो लास्ट पार्ट होता है ये मैंने बना दिया इस्थमस, ये वाला पोर्शन, जैसे मैंने ये पूरा आप इस तरह से मान लीजिए दिस इज द एम्पुला, और ये वाला जो पोर्शन आ रहा है दिस इज द, ये मान लेते हैं इस्थमस, दिस इज इस्थमस। और इस्थमस अब अपने आखिरी पार्ट में खुलता है, ये यहां से और भी आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग इस्थमस। अब समझिए फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जिससे यूटेराइन कैविटी कम्युनिकेट करती है, यानी फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जो एक्चुअल में यूटेरस में खुलता है उसको हम लोग कहते हैं यूटेराइन पार्ट। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, दिस इज द यूटेराइन पार्ट, दिस इज द यूटेराइन पार्ट। कौन सा हो गया, अगर मैं यहां पर लिख दूं तो चौथा पार्ट क्या हो जाएगा, यूटेराइन पार्ट। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट में लिखना चाहूं अगर, तो दिस विल बी द यूटेराइन पार्ट। ये देखिए ये यूटेराइन पार्ट हो गया। यूटेराइन पार्ट की खास बात क्या है, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कम्युनिकेट्स विद यूटेरस थ्रू यूटेराइन पार्ट। दिस इज द ओविडक्ट, ओविडक्ट communicates with uterus through it। यूटेराइन पार्ट के थ्रू ही जो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब जो 10 से 12 सेंटीमीटर का स्ट्रक्चर है, ये किससे कनेक्ट करता है या कम्युनिकेट करता है, यूटेरस से कम्युनिकेट करता है। अब समझिए अभी तक हम लोग ने क्या समझा, हम एक बार फिर से बताते हैं। हम लोग ने देखा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवेरी है जो एक तरफ से यूटेरस की दीवार से जुड़ी है, किसकी मदद से, ओवेरियन लिगामेंट की मदद से। ये ओवेरियन लिगामेंट कर क्या रहा है, इट इज कनेक्टेड ओवेरी टू यूटेराइन वॉल, ये ओवेरी को यूटेरस की वॉल से जोड़ रहा है। प्लस दूसरी तरफ एक चौड़े से लिगामेंट की मदद से, एक ब्रॉड लिगामेंट की मदद से ओवेरी किससे जुड़ी हुई है, एब्डोमेन की वॉल से जुड़ी हुई है। इस मेम्ब्रेन को, इस ब्रॉड लिगामेंट को हम लोग कहते हैं मीजोवेरियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीजोवेरियम। तो ये मीजोवेरियम क्या कर रहा है, ओवेरी, इट कनेक्ट्स ओवेरी टू द एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल वॉल, ये ओवेरी को एब्डोमेन की दीवार से जोड़ रहा है। उसके बाद अब आगे बढ़ते, तो ओवरऑल हम लोगों ने स्ट्रक्चर देख लिया। ओविडक्ट में क्या देखा, यहां पर पहला पार्ट इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस और यूटेराइन पार्ट। इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस एंड यूटेराइन वॉल, जिसमें एम्पुला क्या है, इट इज एक्चुअल में द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और भी अगर अच्छे से जाए तो एग्जैक्ट लोकेशन, अगर अब समझिए दो चीजें दी रहती हैं, कुछ बुक्स में एम्पुला भी दिया रहता है, कुछ बुक में लिखा रहता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। एक्चुअल में एनसीईआरटी में भी कोट किया है उन्होंने एक जगह पर कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। तो वो भी बात याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल में द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, यानी जहां पर एम्पुला और इस्थमस आपस में जुड़ रहे होते हैं, फ्यूज कर रहे होते हैं, उस जंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन कहते हैं। और वही क्या है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नीट में बहुत बार इसको पूछा गया है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन।
ज्यादातर वो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन ही रखते हैं ऑप्शन में, अगर एम्पुला भी आ जाता है तो भी कोई इश्यू नहीं है, आप वो भी टिक लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं किसमें, यूटेरस में। किसकी बात करते हैं, यूटेरस की बात करते हैं। तो जब यूटेरस की बात करेंगे तो हम एक काम करते हैं, यूटेरस को बताते हैं। तो यूटेरस की अगर बात करेंगे तो यूटेरस में कुछ पार्ट्स होते हैं। ये पहला पार्ट यूटेरस का जो है इसको हम लोग कहते हैं फंडस, दिस इज नोन एज फंडस। फंडस क्या है, इट इज डोम शेप। ये कैसा है, इट इज डोम शेप स्ट्रक्चर, ये डोम शेप होता है, क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। अच्छा, उसके बाद अब देखिए जहां पर अब दूसरा पार्ट आता है, दूसरा पार्ट जो यूटेरस का है, दिस इज द यूटेरस, इसको हम लोग यूटेरस भी कह सकते हैं और हिस्टेरा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हिस्टेरा भी कह सकते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग वॉम्ब भी कह सकते हैं। तो यूटेरस को हम लोग हिस्टेरा भी कह सकते हैं, वॉम्ब भी कह सकते हैं, और इसका एक और नाम भी हो सकता है, दैट इज मेट्रा, METRA, मेट्रा, क्लियर। तो ये सभी नाम किसके हो सकते हैं, यूटेरस के ये नेम्स हो सकते हैं। हिस्टेरा बोल सकते हैं, मेट्रा बोल सकते हैं, या फिर इसको हम लोग वॉम्ब भी कह सकते हैं। ये है कैसा, इट इज इन्वर्टेड पियर शेप। ये कैसा होता है, यूटेरस इज, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर, क्लियर। अच्छा, और यूटेरस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीटस। फीटस जो होता है फीमेल की बॉडी में, वो कहां पर डेवलप होता है, यूटेरस में ही डेवलप होता है। और यूटेरस ही क्या होता है, इट अंडरगोज मेंस्ट्रुअल साइकिल। यूटेरस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें जो साइक्लिक चेंजेस होते हैं वो यूटेरस की इनर वॉल ही उन साइक्लिक चेंजेस में जाती है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियम कहते हैं, जिसकी बात अभी हम लोग करने वाले हैं। अब देखिए जो फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब किसमें खुल रही है, यूटेरस में खुल रही है। तो एक तो हम लोग ने देखा यूटेरस का ऊपर वाला पार्ट जो डोम शेप्ड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। अब दूसरा पार्ट जो है जहां पर ये खुल रहा है, जहां पर ये जो फैलोपियन ट्यूब है हम लोगों का, फीमेल्स का फैलोपियन ट्यूब जिस जगह पर कम्युनिकेट कर रहा है किससे, यहां पर ये सेकंड पार्ट हो जाता है, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉर्नुआ, दिस इज नोन एज कॉर्नुआ। तो ये यूटेरस का पहला पार्ट फंडस, दूसरा कॉर्नुआ। अब तीसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। तो दिस इज द बॉडी, ये बॉडी वाला पोर्शन हो गया, थर्ड पार्ट। लेबलिंग को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, यहां पर जगह नहीं है ज्यादा। बॉडी, ठीक है, ये तीन पार्ट हो गए यूटेरस के। और यूटेरस का जो लास्ट पार्ट होता है, चौथा पार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं सर्विक्स, इट इज नोन एज सर्विक्स। अब समझिए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूटेरस की वॉल की। किसकी बात करते हैं, यूटेरस की वॉल की जब बात करेंगे तो यूटेरस की वॉल की कुछ खास बातें हैं जो मैं यहां पर आपको बताना चाह रहा हूं। इसको मैं हटा देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये फैलोपियन ट्यूब हो गया, ओवरऑल इसका फंक्शन क्या है, इट कन्वेज, ये भी समझ लेते हैं, ये क्या कर रहा है, इट कन्वेज एग और ओवम टू द यूटेरस। ये यूटेरस तक क्या पहुंचाता है, एग या ओवम, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग को भी हम लोग कह सकते हैं, या ऐसे ध्यान रखिए, इट कन्वेज एग और ओवम किसके थ्रू, थ्रू द पेरिस्टालसिस, थ्रू पेरिस्टालसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो कौन सा मूवमेंट है जिसके थ्रू ये चलता है, ओवम आगे बढ़ता है, क्योंकि ओवम तो इमोटाइल है। तो ओवम जब यहां पर आया फिम्ब्रिये में, तो फिम्ब्रिये से ये एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन तक कैसे पहुंचा, इट इज मूविंग थ्रू पेरिस्टालसिस। ये किसके थ्रू जा रहा है, ये पेरिस्टालसिस के थ्रू जा रहा है, क्लियर। अच्छा, पेरिस्टालसिस क्या है, किसी भी चीज का लगातार सिकुड़ना और फैलना, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो ओवम कैसे मूव करता है, पेरिस्टालसिस के थ्रू मूव करता है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं यूटेराइन वॉल या फिर वॉल ऑफ यूटेरस पर। वॉल ऑफ यूटेरस और यूटेराइन वॉल, यहां पर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। कितनी लेयर्स हैं, 3 लेयर्स आर प्रेजेंट। सबसे बाहर की ओर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, दूसरी आती है मिडिल वाली जिसको हम लोग मायोमेट्रियम कहते हैं, और तीसरी आती है सबसे अंदर वाली जिसको हम लोग कहते हैं
एंडोमेट्रियम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो सबसे पहले आता है पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट, सबसे बड़ी बात क्या है, ये आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर। इट इज मेड अप ऑफ थिन कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, थिन कवरिंग ऑफ पेरिटोनियम, पेरिटोनियम की थिन कवरिंग से बनी है। दूसरी मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम की अगर बात करते हैं तो इट इज द मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर है, इट इज द मिडिल लेयर एंड दिस मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये किससे बनी हुई है, ये स्मूथ मसल से बनी हुई है। और उसके बाद तीसरा पार्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं एंडोमेट्रियम क्या है। इट इज द इनर मोस्ट, ये कैसा है, इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर की लेयर होती है। एंड इट इज ग्लैंडुलर, ये ग्लैंडुलर होता है। एंड इट इज हाईली वैस्कुलर, ये बहुत ज्यादा वैस्कुलर, यानी यहां पर ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है। तो अब तीनों लेयर्स देखते हैं। सबसे बाहर की ओर कौन सी लेयर हम अगर मान ले तो ये, अगर मैं इधर लेकर करूं तो ये कौन सी हो जाएगी, पेरीमेट्रियम। ये कौन सी हो गई, पेरीमेट्रियम। इट इज द आउटर मोस्ट, ये जो सबसे बाहर की लेयर हम लोगों को दिख रही है ये पेरीमेट्रियम है। पेरीमेट्रियम के बाद बेटा एक अंदर की लेयर आती है, दूसरी लेयर। अगर मैं इस तरह से बना दूं इसको, ये देखिए, ये मैंने मान ली, ये दूसरी लेयर मान ली, ये देखिए, ये दूसरी लेयर मैंने बना दी। ये दूसरी लेयर कौन सी हो गई, दिस इज मायोमेट्रियम। ये कौन सी लेयर हो गई बेटा, दिस इज द मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स की है। और जब ऑक्सीटोसिन किस पर काम करता है, हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीटोसिन, जब 11th में पढ़ते हैं कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलता है ऑक्सीटोसिन, ये ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूटेराइन मसल ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, हम लोग ये बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन पैदा करता है। कब, जिस समय बर्थ होने वाली होती है या बर्थ हो रही होती है, ड्यूरिंग पार्टिब्यूशन, पार्टिब्यूशन के प्रोसेस में ये यही सिकुड़ती है। तो कौन सी लेयर है यूटेरस की जो सिकुड़ रही है, मायोमेट्रियम, क्योंकि सिकुड़ना होता है मांसपेशियों का फंक्शन, मांसपेशियां ही सिकुड़ती, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती हैं, ठीक है। तो मायोमेट्रियम में जो स्मूथ मसल्स है यही कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है जब इस पर ऑक्सीटोसिन काम करता है। और इसके बाद आता है इनर मोस्ट लेयर, जिसको मैं लाल पेन से बनाता हूं क्योंकि ये हाईली वेस्कुलर है, तो हम लोग इस तरह से इसको अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये पूरे यूटेरस की दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम। दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, दिस इज नोन एज एंडोमेट्रियम। एंड दिस एंडोमेट्रियम इज हाईली वैस्कुलर, ये बहुत ज्यादा इसमें ब्लड की सप्लाई होती है। और यूटेरस जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में भाग लेता है वो उसका एंडोमेट्रियम ही भाग लेता है, क्योंकि जब एंडोमेट्रियम ही मेंस्ट्रुएशन फेज में यानी मेंस्ट्रुअल फेज में एंडोमेट्रियम ही बॉडी से शेड हो जाता है, यानी कि कट करके अलग हो जाता है। और इसमें ही ब्लड की सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वहां पर ब्लीडिंग का एहसास होता है, क्योंकि एंडोमेट्रियम जब डैमेज होती है तो ब्लड भी वहां से निकलता है, क्योंकि ये हाईली वैस्कुलर है। तो ये एक बात हो गई। अब देखिए सर्विक्स इसमें खुलता है, दिस सर्विक्स ओपन्स इनटू द ए नैरो ट्यूब, जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज नोन एज, इट इज नोन एज वजाइना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वजाइना कहते हैं। ये वजाइना जो है ये लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी है। ये कितना है, इट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका जो लेंथ है लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। इट इज स्ट्रेचेबल, ये स्ट्रेचेबल होती है, क्लियर। और सर्विक्स अलोंग विद द वजाइना, सर्विक्स और वजाइना साथ में क्या बनाते हैं, सर्विक्स अलोंग विद द वजाइना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। सर्विक्स जो है ये वजाइना के साथ मिलकर के किसका निर्माण करता है, बर्थ कैनाल, यानी कि जनन नाल जिसको कहते हैं। इट इज नोन एज द बर्थ कैनाल, इसको हम लोग बर्थ कैनाल कहते हैं। अब समझिए एक चीज, यहां पर सर्विक्स और वजाइना के बीच में जो कम्युनिकेशन है इसको हम लोग कहते हैं इंटरनल ऑस। दिस इज नोन एज इंटरनल ऑस।
और सर्विक्स और यूटेरस के बीच का जो कनेक्शन है, ये जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको इंटरनल ऑस कहते हैं। यहां पर जो मेम्ब्रेन या पोर ऐसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल ऑस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंटरनल ऑस किसके बीच में है? सर्विक्स और यूटेरस के बीच में, और एक्सटर्नल ऑस किसमें है? सर्विक्स और वजाइना के बीच में। अब जो वजाइना है, इट इज कवर्ड विद ए थिन मेम्ब्रेन, ये एक बहुत पतली सी मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइमेन। इसको हम लोग कहते हैं हाइमेन। पहले ये माना जाता था कि जो हाइमेन है, अगर हाइमेन में टॉर्जन हो गया है, यानी अगर हाइमेन ब्रेक हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि द फीमेल हैज लॉस्ट हर वर्जिनिटी, फीमेल अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है। लेकिन रिसेंट रिसर्चर्स के हिसाब से ये पता लगता है कि हाइमेन का रहना या ना होना, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फीमेल वर्जिन है या नहीं है, क्योंकि हाइमेन जो है ये स्टर्नस एक्सरसाइजेस के द्वारा या फिर ओवर साइकिलिंग के द्वारा, यानी अगर एक्सरसाइज की जा रही है, बहुत ज्यादा साइकिलिंग की जा रही है, या राइडिंग की जा रही है, या रनिंग की जा रही है, तो उन कंडीशंस में भी ये हाइमेन क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है। तो हाइमेन, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हाइमेन इज नॉट द गारंटी फॉर टेस्टिंग द वर्जिनिटी ऑफ ए फीमेल। तो इस तरह से हम लोग ने क्या देख लिया? एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरव्यू हम लोग ने पूरा ले लिया। तो इस तरह से हम लोग ने अपना अगला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इट्स ओवरव्यू। अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग बात करेंगे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, जिसको हम लोग वल्वा कहते हैं। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप हमको टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर हमारा चैनल रमीज नीट बायोलॉजी के नाम से ही है। आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है रमीज1993xyz। थैंक यू।